बोलो माया, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मेरे ठीक होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? पढ़ता है स्वीट हार्ट। तुम क्यों नहीं समझी अभी तक मेरी मोहब्बत को? मोहब्बत करते हो तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। नहीं दे सकता। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मेरे बिना नहीं रह सकते, तभी तो 2 दिन की दूरी पर अरिश्मा के घर चले गए थे ना। मैं नहीं गया था माया वहां पे। निम्रा ने बुलाया था मुझे वहां। वो तुम्हें क्यों बुलाएगी? वो चाहती थी कि मसले का कोई हल निकले। तो मसले का हल ढूंढने के लिए वो तुम्हें क्यों कॉल करेगी? वो राबिया आंटी को भी तो कॉल कर सकती थी। ये तो तुम निम्रा से पूछो। और तुम चले गए। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां पे। ये गलतियां तुम बहुत बार कर चुके हो हमदान। माया, दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत का भी नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे भी नहीं यकीन रहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देने का फैसला किया है। माया, मेरी बात तो सुन। माया, हेलो, बस मोना आई है। भेज दें, अंदर भेजो उन्हें जल्दी। वेलकम वेलकम। मुझे पता है तुम जल्द हो और तुम्हारी जल्द रिस्पॉन्ड करने की अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। Have a seat. Mona, tea, coffee. No sir, thank you. Sure. Yeah, pretty sure. तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मुझे पता है कि तुम मुझे इनकार नहीं कर सकोगे। मैं आपके लिए मजीद काम नहीं कर सकती। वजह? बिच्छू पालने का शौक नहीं मुझे। माइंड योर लैंग्वेज। जो अपने मौसम को डस ले और बार बार डसे, उससे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो आईना दिखा रही हूँ। मुन्ना, मत बोलो कि इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं गायब कर दूं और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये शौक भी पूरा करने। बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम्हारी बीवी। तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। मैंने तुम्हें आइडियल डील ऑफर की थी। जूती की नोक पर रखती हूँ तुम्हारी हर डील। इतना इतराज किस बात पे रही है? आंखों में आंखें डालकर मना कर रही हूँ।
मत भूलो कि तुम्हारी असलियत अगर मैंने जमाल मामू को बता दी ना तो तुम्हारी हैसियत सिफर हो जाएगी। ये नेक काम मैं खुद कर चुकी हूँ, सब कुछ बता दिया है उन्हें मैंने, अपने बारे में भी और तुम्हारे इरादों के बारे में भी। अपना ड्राइवर जब चेकमेट करने की कोशिश करे ना तो उसका एक ही मौत। एक सेकंड हमदान, इस वक्त हम लाइव वीडियो कॉल पर हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी, है ना? और हाँ, मैं तुम्हें अपनी शादी पे जरूर इनवाइट करूंगी, आना प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे। ओके हमदान, टेक केयर एंड बाय। अरे भी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा दोस्त है ना जो वकील है, उसका ड्राइवर देख कर दिया। क्या है इसमें? कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं है, कह रहा हूं ना। दिखाओ मुझे। देख ले, डिवोर्स पेपर्स हैं। तो तुमने फैसला कर लिया? जी। फिर से सोच लो। अरे इतनी जल्दी मत करो। आप फिक्र मत करें, नहीं मैंने पेपर साइन नहीं किए, थोड़ा वक्त चाहिए सोच विचार के लिए। जब फैसला कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। करिश्मा जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। मैं इस घर का तस्वर भी उसके बिना नहीं कर सकती। इसके बिना तो मैं भी जिंदगी तस्वर नहीं कर सकती। एक बात कहूं बेटा, उसे माफ कर दो। अम्मी वो मुझसे माफी नहीं चाहती, वो मुझसे अलहदगी चाहती। ऐसा उसने कहा है? ऐसा मैंने महसूस किया। गलत? नहीं अम्मी, इस बार मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूं। अरे नहीं अम्मी, मुझे इस फैसले में किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए, आपकी भी नहीं। मैं ये फैसला सारा का सारा खुद ही करना चाहता हूं। सर अब आप मुझे बताएं, अब हमारी न्यू पॉलिसी क्या होगी? जो पहले थी। मिस मोना तो जॉब छोड़ चुकी है, अब हमें जमाल के बिजनेस के राज कौन देगा? राज हमें मिलते रहेंगे रागिन। वो कैसे सर? मोना समझती थी कि मैं बस उसी पे डिपेंड हूं, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आपने वहाँ किसी और को भेजा हुआ है क्या? बिल्कुल। ग्रेट सर, फिर तो हम अपनी पुरानी पॉलिसी को ही जारी रख सकते हैं। ऑफ कोर्स। फिर मैं नए टेंडर पर काम करूं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस बार जमाल अंकल को मार्केट से अलग कर दूं। इज इट पॉसिबल?
एवरीथिंग इज पॉसिबल राहील, और अब वो वक्त करीब भी आ चुका। अरे भाई रुके प्लीज। अरे भाई आप तो समझे। अरे भाई डैड गुस्से में आ गए। अरे भाई आप मेरी एक सेकंड बात तो सुने। हारिफ को रोका तुमने या वो चले गए हैं? रोका तो था, लेकिन इस बार वो मेरे रोकने पे भी नहीं रुके। तुम्हें किसी भी तरह उन्हें रोक लेना चाहिए था निम्रा। रोक कर क्या कर लेना था? वो इस घर में ना आने का फैसला मजीद पुख्ता कर सकते थे, शायद कर भी चुके हो। क्या मतलब? अब वो शायद इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे। कुछ नहीं होगा। कैसा जा रहा है हमदान? ठीक हो गया है, लाइन पर आ गया है। मिन्नतें कर रहा है मेरी कि मैं खुला का मुतालबा वापस ले लूं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? भैया रेशमा को लेने गए हैं, फिर मैं हमदान के साथ चली जाऊंगी। फिर आगे? आगे क्या? जो हालात माजी में तुम भुगत कर आई हो, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं होंगे? हारिब रेशमा को घर वापस ले आएगा, तुम हमदान के साथ घर वापस चली जाओगी। तो माजी में और अब में क्या फर्क रह जाएगा? सिर्फ ये कि तुम खुदकुशी कर चुकी हो। इस सब में तुम्हारी खुदकुशी करने का तुम्हें क्या एडवांटेज मिला? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचो ना, अगर हालात इसी तरह रहने थे तो अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? हमदान ने तुमको डिवोर्स का कहा नहीं, तुमने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, और अब तुम खुद खुला का नोटिस भेज चुकी हो। हाँ, लेकिन ये सब तो मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। मैं कौन सा हमदान से अलग होना चाहती हूँ? मैंने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी। जानती हूँ ये सब कुछ तुमने मेरे कहने पर किया है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि तुम्हें आइंदा कोई मुश्किल ना हो। अपनी खुदकुशी से जितना एडवांटेज ले सकती हो लो। वो कैसे? एक काम करो। क्या? हमदान और अरिश्मा से कुरान पे हल्फ ले लो कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो? तो इससे मसला हल हो जाएगा क्या? हमदान करना भी चाहे तो अरिश्मा नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियां कुरान पर हल्फ लेने को संजीदगी से लेती हैं। और दूसरा, अरिश्मा जब घर आए उसकी खूब बेइज्जती करना, उसके आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, उसे उसकी औकात में रखना, ताकि आइंदा वो तुमसे दब के रहे। तो मैं अम्मी से कहूँ कि वो रेशमा से कुरान पर हल्फ ले? हाँ, कह दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अरे क्या हुआ? अकेले घर वापस आए हो? तो और किसको साथ लाता? रिश्मा को साथ क्यों नहीं लाए? बोलो भी, कहाँ है रिश्मा? जमाल अंकल ने उसे मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया। क्या?
जी। तो तुमने बात करनी थी ना? की थी, लेकिन उनके सर पर पैसों का भूत सवार। वो हमें नीच समझने लगे। वो ही जो आप सुन रही हैं। ये सब कुछ तुम्हें जमाल भाई ने कहा है? मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आ रहा हूं, वरना वो तो गार्ड से कह के मुझे घर से धक्के देके बाहर निकलवाने वाले थे। आप भी वहां जाने की गलती मत कीजिए। ये क्या हो रहा है? परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वजाहतें मांगने की? औकात क्या है तुम्हारी? ये शख्स अपनी औकात भूल गया है। दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे याद नहीं रहा, जबकि लेना चाहिए था। मुझे तोहफा देना ही है तो मेरी पसंद दे दो। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट। बस यूं ही हमेशा मुस्कुराती रहो, यही है मेरा तोहफा। साथ खाना खा दो। अम्मी ने खाना खा लिया? जी वो तो खाना खा चुके हैं। अकेले खाना खा लिया? जी उन्होंने अपने कमरे में ही खाना मंगवा लिया था। वो कह रही थी उन्हें अब आपके साथ खाना नहीं खाना। क्या? कहाँ है मॉम? ऊपर ही है। सही है। मॉम, नाराज है मुझसे? मेरी तरफ देखें। नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। अपने बेटे को नहीं देखें? नहीं देखना चाहती।
तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका वापस चला जाऊं? बताएं। चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मेरे साथ खाना तो खा लें। आपने आज भी मेरे बिना खाना खा लिया। अब हमेशा ऐसे ही करूंगी। नाराज है मुझसे? मुझे बताएं कि आपकी नाराजगी कैसे दूर हो। अपने बेटे को माफ कर देना। तुम ऐसा क्यों करते हो हमदान के बाद में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े? हो जाती है ना मुझसे गलती, क्या करूं? तुम बार बार गलतियां करते हो हमदान, एक जैसी गलतियां। सॉरी कर तो रहा हूं। मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं माया को मना के वापस इस घर में ले आऊंगा, और जब वो आएगी तो ये घर भी उसके नाम पे कर दूंगा। आप खुश? नहीं,